तो दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी के बीच लेके आ गई हूँ एक ऐसा बिजनेस आइडिया जो कि बहुत ही कम पैसे में स्टार्ट हो जाता है। इस बिजनेस को करने में आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। तो आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया बताने वाली हूँ जो हर किसी को पसंद होता है। हर गली, हर मोहल्ले, हर बाजार में ये होता ही है। इसके लिए आपको कोई दुकान किराए में लेने की जरूरत नहीं है और ना ही इसके लिए आपको कोई मशीन खरीदना है। एक ऐसा बिजनेस जो हर मौसम में चलता है। अगर आप आज इस वीडियो को देख लेते हैं तो कल से ही आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और पहले दिन से ही आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक ये सभी को पसंद होता है। तो बिना देरी किए चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या चीज का बिजनेस है। तो दोस्तों ये बिजनेस है झालमुरी स्टॉल का। ये झालमुरी का बिजनेस पूरे साल भर चलता है। हर मौसम में लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको झालमुरी के लिए सामान कहाँ से लाना है, आपको दुकान कहाँ लगानी है, कितने में आपको झालमुरी बेचना है, सब चीज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इसके लिए आपको कौन कौन से सामान की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको चाहिए मुरमुरा। ये वो मुरमुरा है जिसे चावल से बनाते हैं। ये होलसेल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। इसे आप एक बोरा 300 से 400 रुपए में खरीद सकते हैं। और दूसरा सामान आपको चाहिए नमकीन सेव। जब आप झालमुरी बनाएंगे तो उसमें आपको सेव भी डालना है। तो सेव का एक बड़ा पैकेट लीजिए जो कि 150 से 200 में आपको मिल जाएगा। बाजार में आपको कई तरह की सेव देखने को मिल जाएगी। अगर आप चाहे तो इसे घर में भी बना सकते हैं। घर में भी ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जिससे आपका ये लागत भी बच जाएगा। लेकिन अगर आप घर में बनाते हैं तो इसके पैसे भी आपके बच जाएंगे। अब तीसरा आपको चाहिए मसाला और तेल। तेल में अगर आप सरसों का तेल ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मसाले में आपको काला नमक, जीरा, अमचूर जैसे नॉर्मल मसाले चाहिए, जिसे आप होलसेल मार्केट में आसानी से 200 रुपए में परचेस कर सकते हैं। आप चाहे तो इस झालमुरी में डालने के लिए कोई सीक्रेट मसाला भी रख सकते हैं। अगर आप उस सीक्रेट मसाले को डालकर लोगों को झालमुरी देंगे और अगर उनको पसंद आ गया तो वो सिर्फ आपके पास आएंगे झालमुरी खाने के लिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो घर में सीक्रेट मसाला बनाकर डिब्बे में रखते हैं और फिर जो कस्टमर होते हैं उनमें सीक्रेट मसाला मिला कर देते हैं। उनको स्वाद अच्छा लगता है तो वो सिर्फ उनके पास ही खाने आते हैं। चौथा आपको चाहिए प्याज, टमाटर, नींबू, चना और आलू। ये सब्जियां आपको नॉर्मल सब्जी मंडी में आसानी से मिल जाएगी, जहां से ये बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो चना की जगह फल्ली दाना भी रख सकते हैं और ये आपको होलसेल में आसानी से 200 रुपए में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना रहेगा। इस बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको बहुत कम से कम आपको 1000 से 1200 रुपए ही लगेंगे। तो इसमें आपकी लागत रहेगी 1000 से 1200 रुपए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1200 रुपए में आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी ये बिजनेस पूरे साल भर चलने वाला है। इसके लिए आपको कोई लोहे का ठेला नहीं चाहिए। इसको आप आसानी से कहीं फोल्डिंग टेबल पर खोल सकते हैं और वो फोल्डिंग टेबल आपको सिर्फ 500 रुपए में आसानी से मिल जाएगा। झालमुरी को मिक्स करने के लिए आपको एक बड़ा सा स्टील का कंटेनर चाहिए और साथ ही आपको मसाले रखने के लिए कुछ छोटे डिब्बे, जिसका खर्चा आपका लगभग 300 रुपए रहेगा। तो ये बिल्कुल साफ है कि आपका 2000 के अंदर ये बिजनेस आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। 1200 में 500 और 300 मिलकर 2000 हो जाता है। इस 2000 से इस बिजनेस को आप बहुत ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। ये बहुत कम इन्वेस्टमेंट है और इस 2000 के अंदर आपने पूरा सेटअप कंप्लीट कर लिया है। इस बिजनेस को आप कल से ही बिल्कुल आराम से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसकी कमाई कितनी होने वाली है। एक प्लेट आपका नॉर्मल झालमुरी बनाने का खर्चा 5 से 7 रुपए आएगा, क्योंकि उसमें आपको प्याज, टमाटर, नींबू, थोड़े से फली या फिर चने के दाने और साथ ही मुरमुरा, सेव और थोड़े से कुछ मसाले डालने हैं, जिसका आपको आराम से 5 से 7 रुपए हो जाएगा। और पेपर कौन चाहिए। मार्केट में एक प्लेट झालमुरी कम से कम 20 रुपए में बिकती है। मतलब कि आपका एक प्लेट में सीधा 13 से 15 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एक प्लेट का आपका 5 से 7 रुपए और 20 रुपए में एक प्लेट आपके आसानी से बिक ही जाएंगे। तो 20 रुपए में आपको बेचना है तो आपका एक प्लेट का सीधा प्रॉफिट 13 से 15 रुपए का निकल के आ रहा है। अब मान लेते हैं कि आपने दिन में 100 प्लेट झालमुरी बेचा है।
भीड़ वाली जगह में 100 प्लेट बेचना बहुत ही आसान है। 100 प्लेट झालमुरी और एक प्लेट का 20 रुपए, तो टोटल आपके दिन की कमाई हो रही है 2000 रुपए। ये 2000 रुपए आपका टोटल प्रॉफिट निकल के आ रहा है सिर्फ एक दिन का। और इसमें अगर हम 600 रुपए आपके दिन का खर्चा निकाल दें तो 1400 रुपए आपका दिन का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। आप यहाँ साफ देख सकते हैं कि दिन का यहाँ पे 1400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वो भी सिर्फ इस झालमुरी के बिजनेस से। जब दिन का ही 1400 रुपए निकल के आ रहे हैं तो चलिए देख लेते हैं कि महीने का कितना होगा। देख सकते हैं कि इस झालमुरी के बिजनेस से आप महीने का 42,000 रुपए कमा रहे हैं। आपको इस बिजनेस को शाम को ही सिर्फ 4 से 5 घंटे करना है, जिससे आप आसानी से 42,000 रुपए महीने का कमा सकते हैं। और दोस्तों, महीने का ये 42,000 रुपए कमाना कोई छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे आपके झालमुरी का टेस्ट लोगों को पसंद आते जाएगा, आपकी झालमुरी का बिक्री बढ़ते जाएगा। हो सके तो ये 100 प्लेट से बढ़कर 200 प्लेट भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपका प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। और जब आप दिन में 200 प्लेट बेचेंगे तो इसका प्रॉफिट जस्ट डबल निकल के आएगा। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया कि आपको सामान कहाँ खरीदना है, कितने में खरीदना है और आपका दिन का और पर मंथ का कमाई कितने होने वाला है। अब सवाल आता है कि इस दुकान को हमें लगाना है कहाँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो लोकेशन, तो दोस्तों हर बिजनेस में लोकेशन बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि सही लोकेशन से आपके कस्टमर आते हैं और आपकी सेलिंग बढ़ती है। तो इस स्टॉल को आपको लगाना है स्कूल या कॉलेज के बाहर। शाम के वक्त जब बच्चों का घर जाने का समय होता है तो वो आपकी वहां पे बाहर में स्टॉल देखकर वहां पे आपका झालमुरी ले सकते हैं। और आपके पास कोई एक स्टूडेंट ही नहीं, आपके पास कई स्टूडेंट आएंगे। अगर आपके पास एक स्टूडेंट आ रहा है तो उसके साथ में उसके फ्रेंड्स भी आएंगे आपके पास झालमुरी खाने के लिए। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वालों को चटपटा खाना बहुत ही पसंद होता है, जिसके लिए झालमुरी बिल्कुल परफेक्ट है। और दूसरा आपको लगाना है कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास। और दूसरा आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ने आते हैं। और ये कोचिंग के बाहर आपका स्टॉल देखेंगे तो वो आपके पास जरूर आएंगे। और तीसरा आप इसको लगा सकते हैं लोकल मार्केट में। अगर आप इसे लोकल मार्केट में लगा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसी और स्टॉल वहां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आसपास ऐसे और स्टॉल रहेंगे तो कस्टमर उनके पास भी जा सकते हैं। लोकल मार्केट के साथ आप इसको बस स्टैंड के पास भी लगा सकते हैं। बस स्टैंड के पास भी काफी हद तक बहुत भीड़ रहती है। बस स्टैंड के पास लोगों को कहीं आना जाना होता है, जिससे वो आपका स्टॉल देखकर चटपटा खाने का मन करेगा तो आपके पास झालमुरी लेने के लिए आएंगे। और चौथा और लास्ट आपको लगाना है रेलवे स्टेशन के पास। रेलवे स्टेशन के पास लोग सफर के लिए चटपटा और सही नाश्ता ढूंढते हैं, जिसके लिए झालमुरी बिल्कुल परफेक्ट है। आपको इस बात का ध्यान रखना कि जहां भी आप इस दुकान को लगाए वहां भीड़ होनी चाहिए। और इसके लिए आपको सफाई का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सफाई देखकर आपके पास कस्टमर भी बढ़ते जाएंगे। ध्यान रखिए आपके खाने पर मक्खी नहीं बैठना चाहिए और आपको हाथ में ग्लव्स पहनना है। साफ सफाई देखकर लोग आपके पास भागे चले आएंगे। तो दोस्तों, कम पैसे में शुरू होने वाले ये झालमुरी का बिजनेस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही न्यू बिजनेस आइडिया मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी और आप मेरे न्यू बिजनेस आइडिया को देख सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक न्यू बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।